ये फ्रेंड वी विल टॉक अबाउट एंटीरिथमिक्स एंड दैट इंक्लूड पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर के बारे में जो है हम बात करेंगे, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर इंक्लूडिंग क्लास 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात नोट कीजिए कि फार्मा आपको इजी तब होगा जब आप यहाँ पे स्पेसिफिकली जो कार्डियोवास्कुलर फार्मा, इसमें अक्सर हम जो एक्शन पोटेंशियल है वो अगर आपको सही से याद हो, तो इस फार्मा को समझने के लिए सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल का जो हमने टॉपिक पढ़ा होता है वो दोबारा से रिवाइज करें, क्योंकि हर टॉपिक में तकरीबन ये चीज़ आते हैं। इसमें हमारे पास पढ़ते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स जो रिपोलराइजेशन में होते हैं, ठीक है, इमिडारोन, इब्यूटिलाइड, डिफिटिलाइड एंड सेटोलोल। देख ये क्या है हमारे पास निमोनिक है एड्स का, तो इससे हम याद रखेंगे पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। तो पोटेशियम चैनल का रोल कहाँ पे होता है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे सोडियम जो है अंदर आता है, सोडियम इनसाइड आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पोटेशियम जो है बाहर जाता है, पोटेशियम गोज आउटसाइड। लेकिन अगर हम इस पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करें तो पोटेशियम इजीली बाहर नहीं जा पाएगा, और इस वजह से जो रिपोलराइजेशन है वो क्या होगा, ज़्यादा टाइम लेगा। तो इस केस में नॉर्मली हमने क्या है, ये नॉर्मल है, नॉर्मली जो है ये इतना टाइम लेता है, ठीक है, रिपोलराइजेशन टेकन दिस मच टाइम, बट इन केस ऑफ यूज ऑफ पोटेशियम चैनल ब्लॉकर ये क्या होता है, इतना टाइम लेता है। सो देयर इज इंक्रीज इन द रिपोलराइज, सो दिस इज मार्कली प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन, ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम जो है बाहर नहीं जा सकता, तो एक्शन पोटेंशियल का जो ड्यूरेशन है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। सो इंक्रीज एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, ERP और QT इंटरवल भी यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। जाहिर सी बात है कि जो QT इंटरवल है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि रिपोलराइजेशन जो है ज़्यादा टाइम लेता है, QT इंटरवल जो है वो ज़्यादा होगा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर की वजह से। क्लिनिकली हम एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, वेंट्रिकुलर टिकिकार्डिया, इसमें स्पेसिफिकली इमिडारोन और सेटोलोल यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट सेटोलोल का क्या है, इन केस ऑफ सेटोलोल व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट, ये टर्सिडिस डिपाइंटस काज करता है, यानी QT इंटरवल को बढ़ाता है, फिर इस वजह से टर्सिडिस डिपाइंटस हो जाता है, एक्सेसिव बीटा ब्लॉकेज भी करता है। सेकंड वी हैव इब्यूटिलाइड, सो इब्यूटिलाइड जो है ये टर्सिडिस डिपाइंटस करता है। इमिडारोन जो है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, हेपेटोटॉक्सिसिटी, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। इमिडारोन इज 40% आयोडीन बाई वेट, यानी इसमें आयोडीन ज़्यादा है, तो या हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म बहुत खास करते हैं। अब यहाँ पे और नहीं जाएंगे डीप, ये जो है आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो आयोडीन है तो उसको चाहिए था कि ये हाइपर नहीं काज करे, सिर्फ हाइपर काज करे, लेकिन कुछ इफेक्ट्स होते हैं चेकोफ इफेक्ट्स वगैरह जो हम इसके बाद इंशाल्लाह एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ेंगे। तो अब सिर्फ याद है कि इमिडारोन जो होता है वो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म बहुत खास कर सकते हैं, क्योंकि इमिडारोन जो है 40% आयोडीन है वेट के लिहाज से। एक्ट हैज हेप्टेन, ये एक्ट हेप्टेन के तौर पर काम करते हैं। कॉर्नियल डिपॉजिट्स, ब्लू ग्रे स्किन डिपॉजिट रिजल्टिंग इन फोटोडर्मेटाइटिस इसमें होता है, ठीक है, फोटोडर्मेटाइटिस जो है। न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स इसके होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक और हार्ट फेलियर, इसमें कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स होते हैं। तो ये इमिडारोन में कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट हैं। स्पेसिफिकली इसमें आपने याद रखना है कि हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म याद रखना है, ठीक है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है, हेपेटोटॉक्सिसिटी जिस पेशेंट को हेपेटिक प्रॉब्लम है तो इसमें आपने ख्याल रखना है, यानी LFTs जो है लीवर फंक्शन टेस्ट जो है अपने करने हैं। इस तरह पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी करना है, क्योंकि इमिडारोन जो है और थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करने हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इन ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। तो लिखा भी हुआ है, ठीक है, रिमेंबर टू चेक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, लिवर एंड थायराइड फंक्शन टेस्ट व्हेन यूजिंग इमिडारोन। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इमिडारोन पल्मोनरी फाइब्रोसिस काज कर सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट है। LFTs क्यों करते हैं, LFTs लिवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है, ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये हेपेटोटॉक्सिक है इमिडारोन। और थायराइड फंक्शन टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट, क्योंकि ये हैपो या हाइपरथायराइडिज्म काज कर सकते हैं। सो ये बात याद रखना है कि जब भी आपने इमिडारोन यूज़ करना है तो इससे पहले पल्मोनरी, लिवर और थायराइड फंक्शन टेस्ट करने हैं। इमिडारोन जो है इज ए लाइपोफिलिक, इमिडारोन जो है लिपिड लवर है, ठीक है, लाइपोफिलिक है, इसका जो है एस क्लास 1, 2 एंड 3 एंड 4 इफेक्ट इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इमिडारोन जो है ये क्या है, लाइपोफिलिक भी है। सो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास पोटेशियम चैनल ब्लॉकर हो गया।